दान से बढ़कर कठिन कार्य इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं। हर व्यक्ति अपने अनुसार ही दान करता है, परंतु जब आपके पास पर्याप्त धन या अनाज ना हो तो दान कर सकते हैं। इसलिए अधिकतर लोग इस कठिन कार्य से दूर ही रहते हैं। चलिए देखते हैं ऐसी एक घटना को। इस कथन का वर्णन अभी महाभारत ग्रंथ के वन पर्व पर मिलता है। बहुत पहले की बात है। कुरुक्षेत्र में एक मुद्गल नाम के ऋषि अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहा करते थे। ऋषि मुद्गल बड़े ही धर्मात्मा पुरुष थे, इसलिए वह भिक्षा मांगकर 15 दिनों में एक द्रोण धान इकट्ठा कर लेते थे। उससे हर 15 दिन में अपने यहाँ इष्टकृत नामक यज्ञ किया करते थे। फिर देवताओं अतिथियों को भोजन कराया करते थे। उसके बाद जो अन्न बचता था उसी से वो परिवार सहित निर्वाह करते थे। इसके सिवाय उनके पास और कोई संपत्ति नहीं थी। अतिथियों की सेवा का उन्होंने व्रत ले रखा था। इस प्रकार किसी के प्रति दोष न रखकर बड़े प्रसन्न चित्त से अतिथियों को अन्न देना और शुद्ध भाव रखकर दान करना, यही उनके जीवन का व्रत था। इसलिए वह एक द्रोण अन्न 15 दिन के भीतर कभी घटता नहीं था, वह बराबर बढ़ता ही रहता था। सैकड़ों ब्राह्मण और विद्वान उसमें से भोजन पाते, परंतु उसमें कमी नहीं आती थी। मुनि के इस व्रत की ख्यात बहुत दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन उनकी कीर्ति कथा दुर्वासा ऋषि के कानों में पड़ी। वे नंग धरंग पागलों सा भेष बनाए वहां आ पहुँचे। आते ही बोले, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं भोजन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। तब मुद्गल ने कहा, मैं आपका स्वागत करता हूँ। तत्पश्चात उन्होंने अपने भूखे अतिथियों की बड़ी श्रद्धा से भोजन परोसकर जिमाया। श्रद्धा से प्राप्त हुआ अन्न बड़ा सा रस लगा। मुनि भूखे तो थे ही, सब खा गए। मुद्गल उन्हें अन्न देते रहे, वे उसे हड़प करते रहे। अंत में जब उठने लगे, जो कुछ जूठा अन्न बचा था उसे अपने शरीर में लपेट लिया और जिधर से आए थे उधर को ही निकल गए। इसी प्रकार वे दूसरे पर्व पर भी आए और भोजन करके चले गए। मुद्गल मुनि को परिवार सहित भूखा रह जाना पड़ा। फिर वे सभी अन्न के दोनों का संग्रह करने लगे। भूख से उनके मन में तनिक भी विकार या खेद नहीं हुआ। क्रोध, ईर्ष्या या अनादर का भाव भी नहीं जागा। वे ज्यों के त्यों शांत बने रहे। पर्व आने पर दुर्वासा ऋषि फिर उपस्थित हुए। इसी प्रकार वे लगातार 6 बार प्रत्येक पर्व पर आए, किंतु कभी भी मुद्गल मुनि ने मन में कोई विकार नहीं देखा। हर बार उन्हें चित्त को शांत और निर्मल ही पाया। इससे दुर्वासा ऋषि को बड़ी प्रसन्नता हुई। दोस्तों, जब उन्हें मुद्गल मुनि ने कहा, उन्होंने इस संसार में तुम्हारे समान दाता कोई भी नहीं है। भूख बड़े बड़े धार्मिक विचारों को हिला देती है और धैर्य हर लेती है। जीव तो रसना ही ठहरी, यह सदा रस का स्वादन करने वाली है। मनुष्य का चित्त रस की ओर खींचती रहती है। भोजन से प्राणों की रक्षा होती है। मन तो इतना चंचल है कि इसको बस में करना अत्यंत कठिन जान पड़ता है। मन और इंद्रियों की एकाग्रता को निश्चित रूप से तब कहा गया है। इन सब इंद्रियों को काबू में रखकर भूख का कष्ट सहते हुए बड़े परिश्रम से प्राप्त किए हुए धन को शुद्ध हृदय से दान करना अत्यंत कठिन है, किंतु यह सब कुछ तुमने सिद्ध कर लिया है। तुमसे मिलकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा अपने ऊपर अनुग्रह मानता हूँ। धैर्य, इंद्रिय विजय, दान, सम, दम, दया, सत्य और धर्म, ये सब तुममें पूर्ण रूप से विद्यमान है। अपने सभी कर्मों से सभी लोगों को जीत लिया है। देवता भी तुम्हारे दान की महिमा गाकर उसकी सर्वत्र घोषणा करते रहते हैं, इसलिए तुम परम पद प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार मुद्गल मुनि ने दान की उचित परिभाषा को दर्शाया था। जय हिंद दोस्तों।